सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ईजीएम एब्रीविएशन है उसका, और कोड है सबसे इंपॉर्टेंट 312 बराबर। उसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएसबीटी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के स्कीम का सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका ओवरव्यू देखेंगे, बराबर। सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा मैं आपको, और इस सब्जेक्ट के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें न्यूमरिकल्स होते हैं। 70-80% प्रॉब्लम से, न्यूमरिकल से, फॉर्मूला से, कैलकुलेशन से, बराबर। तो मैथमेटिक्स के बाद यही सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी टफ जाता है बच्चों को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सिलेबस। सबसे पहले तो टोटली आपके सिलेबस में अभी 5 चैप्टर से 5 यूनिट्स हैं। एमएसबीटी में उसको यूनिट्स बोला है, तो मैं पूरा जा रहा हूँ तो एमएसबीटी के सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ, बराबर। और एमएसबीटी की जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जा रहा हूँ, बराबर। एमएसबीटी का जो भी एग्जाम होने वाला है, आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम, उसके हिसाब से जाता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन 14 मार्क, ये क्या लिखा है साइड में सर, मार्क से ही है, 14 मार्क्स का वेटेज है। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस नाम का यूनिट है, सेकंड यूनिट 18 मार्क्स। इक्विलिब्रियम फोर्सेस 14 मार्क्स। फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस 12। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी 12 मार्क्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बराबर। तो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, मैं मतलब आई प्रॉमिस यू, बहुत मज़ा आने वाला है ये सब्जेक्ट पढ़ने में, और ये फंडामेंटल है आपका। और सबसे पहले मैं बता दूं कौन से ब्रांचेस के लिए ये, ऑफ कोर्स आपको तो पता होना ही चाहिए, आपके पास आपका सिलेबस कॉपी होना चाहिए, उसमें ये कोड दिखता है तो समझ लो आपको ये सब्जेक्ट है, बराबर। तो फिर भी मैं बता देता हूँ ब्रांचेस के नाम। सिलेबस का कॉपी है एमएसबीटी का मेरे हाथ में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सारे ब्रांचेस को ये सब्जेक्ट है, बराबर, अकॉर्डिंग टू एमएसबीटी सिलेबस कॉपी। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो इनमें से अगर आपकी कोई भी ब्रांच है तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, लिफ्टिंग की मशीन जैसे जैक होता है, स्क्रू जैक, पानी वगैरह खींचने के लिए कुएं में पहले होता था, जो भी लिफ्ट, कुछ भी वजन उठाने के जो मतलब मशीन्स होती है सिंपल वाली, उसका स्टडी है इसमें। फोर्सेस का एनालिसिस होगा सेकंड यूनिट में, जैसे फोर्स क्या होता है, बेसिक से लेके चलेंगे हम। फोर्स क्या होता है, रिजॉल्व कैसे करते हैं फोर्सेस को, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, नॉन परपेंडिकुलर, बराबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बराबर। रिजल्टेंट फोर्सेस का, कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट, पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट, ओके। नॉन कंकरेंट फोर्सेस अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब एट द एंड बॉडी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब उसके इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके ऊपर स्टडी है पूरा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम मतलब बीम वगैरह सारा है उसमें, रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस निकालो। फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस में फ्रिक्शन का स्टडी करते हैं। आप कहीं भी चलते हो, कुछ भी करते हो, तो फ्रिक्शन तो हमेशा होता ही है, कम होता है ज़्यादा है, लेकिन फ्रिक्शन इज देयर ऑलवेज, ओके, उसका स्टडी होगा। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर चीज़ को सेंट्रॉइड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो हर एक शेप्स 2D 3D सारा उसमें पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट में, ओके। तो इसका वेटेज देखते हैं सब्जेक्ट का। थेरी प्लस, थेरी का 100 वेटेज है, उसमें 30 आपका यूनिट टेस्ट 1 2, उसके हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉलेज में हो जाएगा आपका, 2 यूनिट टेस्ट, उसके हिसाब से 30 आउट ऑफ आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और 70 का फाइनल बोर्ड का पेपर होगा, थियरी पेपर। उसमें 70 आउट ऑफ 40% कम से कम, मतलब 28 मार्क आपको लेके आनी है, तो कम से कम बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है आपका, उसमें 25 मार्क का, वो कॉलेज में होगा। सेल्फ लर्निंग असेसमेंट SLA, वो 25 मार्क का है, वो कॉलेज में होगा। टोटल 150 मार्क्स का वेटेज है इस सब्जेक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। ओके सर, समझ गए। उसके बाद एक और चीज़, कोर्स मैंने यूट्यूब पे भी इसका चालू किया है, बराबर। यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट जो है वो मैं कुछ डालूंगा, एटलीस्ट पहला चैप्टर तो कोर्स इज अवेलेबल ऑन आप, हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है। अब भी डाउनलोड नहीं किया है, अब तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, काफ़ी बच्चों ने स्टडी अपना चालू किया है, बराबर।
तो कोर्स को एनरोल करना है और पढ़ाई चालू करना है। कोर्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन कोर्स है। उसमें क्या क्या मिलेगा कोर्स में वो मैं बताता हूँ। तो वीडियो लेक्चर्स उसमें ऐड होते रहेंगे, बराबर। अभी एनरोल करके पढ़ाई चालू करो, क्योंकि आपको पहला जो क्लास टेस्ट होने वाला है अभी उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, फिर अगले क्लास टेस्ट, फिर बोर्ड का, ठीक है, ओके। तो वीडियो लेक्चर्स उसमें सर ऑफ कोर्स आप जानते हो, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे वीडियो लेक्चर में क्या होता है। यूट्यूब पे काफ़ी आपने पढ़ा है, तभी तो ये देख रहे हो, तभी एप्लीकेशन में जाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। IMP न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब प्रॉब्लम्स। IMP होंगे PDF में, IMP न्यूमेरिकल्स उसके आंसर के साथ होंगे, और मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा वीडियो लेक्चर्स में, और कुछ मैं आपके लिए दूंगा, सेम नंबर्स चेंज करके आपके लिए दूंगा, ठीक है, ओके। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके आंसर्स भी मैंने PDF में मेंशन किए, ताकि आप सॉल्व करने के बाद कम से कम चेक कर सको सही है या नहीं, ठीक है। IMP थियरी के नोट्स मिलेंगे, नॉर्मल नोट्स भी मिलेंगे जहां पर थियरी होगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, और IMP थियरी क्वेश्चन आंसर में हम उसको दे देंगे, ठीक है। सो उसके बाद फॉर्मूले, ऑफ कोर्स नोट्स में फॉर्मूलीज इंक्लूडेड है, हर एक चैप्टर वाइज टाइप वाइज फॉर्मूलीज आपको मिलेंगे, फॉर्मूले की तैयारी करेंगे हम अच्छे से, ठीक है, ओके। और जो फॉर्मूले सच में ज़रूरी है वही देखेंगे। मैकेनिक्स में यूनिट्स का ज़रूरी होता है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट के कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर। कॉन्स्टेंट्स कुछ ध्यान में रखने पड़ते हैं, सारी चीज़ें शुरुआत में जहाँ जो चाहिए वहीं मैं बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कैलकुलेटर एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है, नहीं है तो बनाऊँगा। कैलकुलेटर में काफ़ी कम करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, अब तक आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर एक्सपर्ट ऑलरेडी आप होंगे ही अगर आपने फॉलो किया है मुझे, तो नहीं है तो बन जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगा, हर एक चैप्टर का एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, ताकि आप एग्जाम में रॉक कर पाओ, ठीक है, ओके, ठीक है सर। स्टेप वाइज सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, हर एक टाइप का स्टेप वाइज सॉल्यूशन दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैं हर एक टाइप के, ये देखो ये फॉर्मूली, इसको मत देखो अभी ये फॉर्मूली है, ये मैकेनिक्स के ही है फर्स्ट चैप्टर के, बराबर। तो उसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी काम चल रहा है, तो ठीक है। तो स्टेप वाइज मतलब मैं स्टेप्स दूंगा उस टाइप का, और उस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उस स्टेप्स में वो फिट बैठेगा, ठीक है। तो आपने अगर अननोन, अचानक से अननोन प्रॉब्लम भी आ जाता है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए भी नोट्स में, PDF में प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम दूंगा जो आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना इम्पोर्टेंट है, बराबर। 2 नोटबुक्स करने हैं, पहली नोटबुक जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एज इट इज़ कॉपी करने के लिए, दूसरी नोटबुक प्रैक्टिस के लिए, बराबर। इसमें भी फॉर्मूलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हम फिर से रॉक करेंगे, ठीक है। फॉलो अलोंग, कोर्स को फॉलो करो और एनरोल करके पढ़ाई अभी आज से ही चालू करना है, ठीक है। और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।